शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को लगाम डालने का अज़्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली। DG LDA को 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत पंजाब की अपनी छत अपना घर स्कीम जराइम में मुलविस अफराद मनसूबे के लिए अहल नहीं हो सकेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर में सहूलत के लिए डेस्क कायम किए जाएंगे। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड दरखास्तों के लिए पोर्टल बनाएगा। सरकारी कॉलेजेस के लिए कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी। 6 माह के लिए 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स को भर्ती किया जाएगा। कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स को माहाना 50,000 रुपए अदा किए जाएंगे। कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स को तजर्बे के सर्टिफिकेट्स भी जारी किए जाएंगे। बेटियां साझी होती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब सियासत की बात आती है तो बेटियां साझी नहीं होती। कल से इस वाक्य के ऊपर जो गंदी और घिनौनी जो है वो सियासत हो रही है। एक वाक्य कहा गया, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, उस सोशल मीडिया के रिपोर्ट होने के बाद बच्चों ने एहतजाज किया। 3 उस नाम की बच्चियां थी, तीनों के घरों के ऊपर गए, जाकर उनसे पता किया, उन बच्चियों को चेक किया। कोई बच्ची जो है ना उनके पेरेंट्स और ना वो इसके ऊपर इनकारी है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। मेरा सवाल यह है, किसके खिलाफ कार्रवाई करें? कोई कंप्लेनेंट चाहिए, बच्ची चाहिए, उसका मेडिकल होगा। रेप का इल्जाम लगाया जा रहा है। रेप वाकया पर कल से घनौनी साजिश हो रही है। ये लोग रेप का नाम इतनी आसानी से लेते हैं, ये कोई मजाक है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घन गरज, कहा कि बच्ची के वालिदैन ने तस्दीक की, ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ। निजी कॉलेज के मामले को जानबूझकर उछाला जा रहा है। तालबा के साथ कैंपस 10 गुलबर्ग लाहौर में ज़्यादती का वाक़या मुर्तकब हुआ है। मैं इस हवाले से तमाम हक़ाइक़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक़या जैसे ही हमें रिपोर्ट हुआ, सबसे पहले हमने अपने तमाम CCTV कैमरास का रिकॉर्ड चेक किया। हमने देखा कि हमारी रिकॉर्डिंग में क्या कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि बेसमेंट में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, लेकिन हमें वहाँ से कुछ नहीं मिल सका। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबर झूठी और मनगढ़ंत है। निजी कॉलेज में ज्यादती या हरासानी का कोई वाकया नहीं हुआ। डायरेक्टर कॉलेजेस पंजाब आगा ताहिर की सख्ती से तरदीद, कहा सोशल मीडिया सारिफिन को गुमराह करने और मज़मूम मकासद के लिए भयानक मुहिम चलाई है। चेयरमैन एप्सप ने निजी कॉलेज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को तालीम दुश्मनी करार दे दिया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, फेक न्यूज़ के जरिए नामवर तालीमी इदारे को बदनाम करना दहशत गर्दी से कम नहीं। हुकूमत झूठ की फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करे। लाहौर के निजी कॉलेज के अंदर एक सोशल मीडिया की पोस्ट वायरल हुई कि वहाँ पे एक जो स्टूडेंट है उसके साथ कोई एलिजिडली कोई रेप हुआ। किसी हॉस्पिटल में कोई इतला नहीं थी। अभी तक हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका ख़ानदान, को पुलिस से कांटेक्ट कर ले, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई। इसके ऊपर मैं ख़ुद भी कॉलेज भी गया हूँ, उनके तमाम कैंपसेस पे, वो जो बच्चियों वाला कैंपस है उस पर भी गए हैं। वहाँ पे उनसे सवाल जवाब भी किए कि अगर आपके पास उस खातून की कोई इतला है, उस बच्ची की कोई इतला है, कोई कांटेक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, तो वो ज़रूर बताएं। निजी कॉलेज में ज्यादती के कोई शवाहिद नहीं मिले। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे किए गए, जिसके बाद तलबा ने एहतजाज किया। DIG फैसल कामरान का कहना है कि किसी मुबैना मुतासरा बच्ची की निशानदही नहीं हुई। जब कोई विक्टिम ही सामने नहीं आया तो किस पर मुकदमा दर्ज करें। वज़ीर आला पंजाब ने निजी कॉलेज वाक़े पर 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब तहकीकाती कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी वाक़े की मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट बनाकर वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। गवर्नर पंजाब से डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने एसोसिएशन की बच्चों के लिए कोशिशों को सराहा। गवर्नर ने वफ्द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। बच्चों के साथ गवर्नर हाउस में यादगार के तौर पर पौधा भी लगाया।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का पीपल्स हाउस के ज़ेरे तामीर ए ब्लॉक का दौरा। साबिक स्पीकर राना इकबाल खान के हमरा तैयार करदा मॉडल अपार्टमेंट का जायजा लिया। काम की रफ्तार तेज करने और मयार यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा कि तामीराती मयार पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। कायम मुकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। पार्लिमानी सेक्रेटरी खुराक उसामा लगारी ने कहा कि ज़रूरी आलात की खरीदारी के लिए हुकूमत किसानों को रिलीफ देगी। 60% कीमत हुकूमत और 40% किसान अदा करेगा। टैरिफ देते रहे, आज भी आप फ्रंट टैरिफ देने पे तुले हुए। हमने कभी प्राइस डिस्कवरी नहीं कराई। कुछ करप्शन की बातें होती हैं, कभी हम कहते हैं टेकन पे कर लें, कभी कहते हैं वो रुपए में IBP लगना चाहिए था। ये अभी तक हमें बात समझ नहीं आई कि रुपए में मैं डॉलर में इन्वेस्ट करके रुपए में रिटर्न्स नहीं लूँगा। तो कुछ मामले को समझने की ज़रूरत है। मानता हूं IBPs में करप्शन हुई, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती नहीं कमाया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ने जो टैरिफ लिया वही वसूल किया गया। हुकूमत एक वादा करती है और फिर इस पर खड़ी नहीं होती। हुकूमत वादों की पासदारी नहीं करेगी तो इन्वेस्टर कैसे आएगा। महकमा सेहत की सर्विसेज रूल्स की गैर मुनसिफाना पॉलिसी। मनपसंद जूनियर डॉक्टर्स की सिलेक्शन का चोर दरवाज़ा खुल गया। 1 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर पिड्स और अडल्ट स्पेशलाइज्ड के लिए यकसा कानून न बन सका। एक ही शोबा के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए तजुर्बे की अलग अलग शराइत रख दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए गाड़ियों के नंबर्स की रजिस्ट्रेशन का मरहला। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने महकमा एक्साइज को मरासला लिख दिया। गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर्स मुख्तस करने की दरख्वास्त। 20 लीगी पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए गाड़ियां खरीदी गई हैं। गरीब आवाम पर एक और बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 10 रुपये इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपये 95 पैसे फी लीटर तक बढ़ सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 26 पैसे इजाफा मुतवक्के। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की वजह से वज़ीर आज़म समरी मुस्तरद भी कर सकते हैं। फूड अथॉरिटी की जालसाज माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। फतेहगढ़ में नाकस केचप और सॉसेस बनाने वाला यूनिट बंद कर दिया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। दिल्ली फूड अथॉरिटी के मुताबिक नाकिस मसालों से केचप और सॉसेस तैयार की जा रही थी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों के लिए अच्छी खबर। FPR ने गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। FPR के मुताबिक तौसी ताजर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरखास्त पर की गई है।